दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में पधारे हैं सुमन गर्ग जी जयपुर से। और आज हम चर्चा करेंगे हैं नवजात शिशु की देखरेख के बारे में। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सुमन जी, सबसे पहले अपन बात करें नवजात शिशुओं की जो देख रेख है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। आप एक महिला हो, आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से इस चीज़ों का, इस विषय पर ज्ञान जी है। जी हाँ जी सर, देखिए सबसे पहले तो ये होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही उस माँ के मन में बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि इस बच्चे की देखभाल मैं कैसे करूँ, इसका पालन पोषण कैसे करूँ, तो इसको कैसे उठाऊँ, कैसे रखूँ, कैसे इसको स्वस्थ रखूँ। तो सबसे पहले तो बच्चे की होल्डिंग का आता है कि बच्चे को, माँ को नई नई जब माएँ पहली बार बनती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि बच्चे को किस तरह से प्रॉपर तरीका उसको क्या है पकड़ने का। तो हमेशा बच्चे को गर्दन के सहारे से और पीठ के यहाँ इस तरह से, एक हाथ गर्दन पर और एक हाथ उसकी पीठ पे, इस तरह से सहारा देकर के बच्चे को उठाना चाहिए, क्योंकि जिससे उसकी गर्दन को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। क्योंकि गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं और बच्चे का जो सिर की तुलना में, उसके शरीर का की तुलना में उसके सिर का वेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो जिसकी गर्दन, जो कहते हैं ना गाँव में लेडीज कहती है इसकी गर्दन नहीं रुक रही है अभी, तो वही चीज है कि वो प्रॉपर वेट को नहीं सहन कर पाती। तो इस तरह से एक हाथ अपने गर्दन पे सपोर्ट करें बच्चे का और एक उसकी पीठ पर, उसी अकॉर्डिंग बच्चे को उठावें। बिल्कुल, वो कुछ समय के लिए जो प्रॉपर जो बॉडी होती है बच्चे की, नवजात होता है वो, तो उसको उठाने की सावधानियां बहुत ही जरूरी होती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये था सबसे पहले कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी है और क्यों आवश्यक है। सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले होता है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे जिसको कराने से आजकल की जो एजुकेटेड महिलाएं हैं वो घबराती हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल एक भ्रांति जैसी है। देखो, बच्चे का जो दूध होता है माँ के लिए, वो माँ का जो दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। जो बच्चे के जन्म के साथ ही जो एक पीला गाढ़ा दूध आता है माँ का, जो स्टार्टिंग जन्म से लेकर 2-3 दिन तक आता है, वो बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी होता है। उसको हम इंग्लिश में, हमारी जो भाषा है उसमें कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। वो जो कोलेस्ट्रॉम है वो बच्चे में, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं और बच्चों को इम्यूनिटी प्रदान करता है वो दूध। प्रॉपर अगर डायरेक्ट अगर हम कहें तो सीधा इम्यूनिटी देता है बच्चे को, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वो इसी दूध से, माँ के दूध से बच्चे को मिलती है। आपने देखा होगा जिन बच्चों को माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिलता वो अक्सर बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो जो ये माँ का जो ये पहला दूध है, यही जो बच्चे को उन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये देना बहुत ही जरूरी है। मैं तो इसको मानती हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही ये माँ को आप जितनी जल्दी माँ के दूध से बच्चे को लगाओगे उतनी ही जल्दी माँ और बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है। उसी से क्या होता है कि बच्चे एक अपने आप ही दूध बनने लगता है। लेडीज, कुछ महिलाओं का कहना ये होता है कि साहब हमें दूध नहीं आ रहा है या कम, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग का अभाव होता है। जैसे माँ बच्चे को जितना ज्यादा दूध पिलाएगी, अपने बार बार अपने पास लाएगी, अपने बार बार उसको लगाएगी, नहीं आने के बावजूद भी, तो धीरे धीरे माँ को दूध आने लगता है। तो ऐसा नहीं है, तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो जाए आप बच्चे को बार बार दूध पिलाएं और जल्दी से जल्दी दूध पिलाना शुरू कर दें। और प्रथम 3 दिन का दूध तो किसी भी हालत में अवॉइड ना करें, उसे तो जरूर से जरूर ही पिलावें। अच्छा, थोड़ा सा बात करें पर मौसम संबंधित, तो जैसे अभी सर्दियों का समय है तो इसमें बच्चों की देखरेख और उचित देखभाल में भी थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है। हाँ जी सर, मौसम जैसे सर्दियों का मौसम है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो बच्चे को एक्स्ट्रा केयर के लिए इसमें बच्चे को प्रॉपर ढककर तो बच्चे को रखना ही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे को ठंड से बचाना है। साथ ही बच्चे को रात को सुलाते समय बच्चे को हल्के से उसके तलवों पे, उसके सीने पे, उसके पैरों के तलवों पर और सरसों की तिल्ली के तेल की मालिश जरूर करें, जिससे कि वो बच्चे को गर्माहट बनी रहे। और अपने पास माँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने सीने से चिपका कर बच्चे को सुलाए, जिससे कि माँ की हीट बॉडी की बच्चे को मिलती रहे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। हाँ, स्किन के लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही जैसे कि अभी आपको हम ये बोलते हैं कि बच्चों को नाली का नाभ जो ये आते हैं कि बच्चे को दूध पीने। सुमन जी, बात करें अपन तीसरी जो समस्या बच्चों में आती है, अक्सर दूध पीने के बाद छोटे बच्चे उल्टियां ज्यादा करते हैं, अक्सर देखा भी गया है। तो क्या समस्या है और माओं को क्या ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी सर, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि बच्चों अक्सर ये माओं सामना करती हैं कि बच्चा दूध पिलाते हैं, बच्चा उल्टी कर देता है साथ ही साथ। तो माओं को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाने के साथ उसको अपने कंधे पे लगा
लगा के उसके पीठ पर हल्के हाथ से थपथपाएं, इवन 10 से 15 मिनट तक। ये नहीं 2 मिनट 4 मिनट थप्पियां आपने लगाई और उसको हाँ ठीक है उसको डकारा गई, ऐसा नहीं होता है। 2 से 5 मिनट तक उसको प्रॉपर थपथपाएं। इसका रीज़न ये है कि बच्चे ने जो आपको दूध पिया है उसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो हवा गई है वो थपथपाने से वो हवा बाहर आ जाती है डकार के रूप में, जिससे बच्चे को खाने का पचाव प्रॉपर तरीके से दूध का बचाव हो जाता है। इस समस्या से इस तरह से ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको हमेशा महसूस हो कि बच्चे ने डकार लिया, वर्व किया या नहीं किया, लेकिन कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक बच्चे को वर्व ज़रूर कराएं। अच्छा, ये एक बड़ी समस्या आती है कि बच्चे को कितने अंतराल में दूध पिलाएं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो अपन को जता नहीं सकता किसी भी हालत में, तो मतलब कितने अंतराल में दूध पिलाना ज़रूरी होता है? हाँ जी, हाँ, बच्चे को, छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली बोल तो पाते ही नहीं है, रोता है बच्चा छोटा, कहते हैं ना रोता है तब तक बच्चा, माँ भी दूध नहीं पिलाती है उसको, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन छोटे बच्चे अक्सर क्या है कि बच्चा रोता भी कम है, सोता ज़्यादा है। छोटा बच्चा होता है वो मैक्सिमम 14 से 17 घंटे सोता है, तो बच्चा अक्सर सोता रहता है, माँ कामों में लगी रहती है। लेकिन बच्चे को कम से कम 2 ढाई या 3 घंटे के अंतराल पे बच्चे को दूध ज़रूर से ज़रूर पिलाएं। अगर बच्चा सो भी रहा है तो आप बच्चे को हल्के से हाथ से उसके पैरों पे, उसकी हथेलियों पे मार करके थपथपा कर हल्की सी नींद से जगाकर, पूरी तरह उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी नींद से जगाकर आप उसको जैसे ही दूध पिलाने लगेंगे बच्चा अपने आप फीडिंग करने लगेगा। तो कम से कम 2.5-3 घंटे के अंतराल में बच्चे को एक दूध ज़रूर से ज़रूर पिलाएं। गर्ग साहब, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। देखो उसका जो पाचन शक्ति के बारे में भी। अच्छा, बात करें अपन माँ के पोषक तत्वों की। अगर माँ का जो खान पान है, माँ को भी एक खान पान प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, तो वो माँ का जो खान पान है और किस तरह का खाना खाने से बचें और किस तरह का खाना खाएं? देखो सर, ये है कि नवजात शिशु जब आता है तो माँओं का अक्सर ये होता है कि उनको लाइट फूड दिया जाता है, हेल्दी, जिसमें अच्छे पोषक तत्वों, जिस तरह से ईजिली पचा माँ को हो जाए। अगर माँ को गैस्ट्रिस प्रॉब्लम रहती है तो ऑफिशियली बच्चे को रहती है, तो बच्चा ईजिली, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध और दलिया जो प्रॉपर कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे की माँ है, नवजात शिशु की माँ है, उसको खाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि उसको भी दूध, जितना ज़्यादा दूध मात्रा में वो लेगी बच्चे को भी वो उतना ही ज़्यादा दूध पिला पाएगी। तो दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, लड्डू हैं, प्रॉपर वो क्योंकि बच्चे के जब उन्होंने गर्भ धारण किया है और बच्चे को जन्म दिया तो उनका थोड़ा शरीर में शारीरिक कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अच्छा पोषक तत्वों वाला खाना खाना ज़रूरी है और लाइट फूड खाएं जिससे बच्चे को भी पचाव उसका अच्छे से हो सके। जी गर्ग साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। अक्सर जो छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में बीमारियाँ जो होती है वो किस प्रकार की होती है और क्या क्या चीज़ों का गार्जियन को, जो संरक्षक होते हैं और माँओं को ध्यान में रखना चाहिए? सर, छोटे बच्चों में मोस्टली आमतौर पर बीमारी देखी जाती है नवजात शिशु में पीलिया की, कि नवजात शिशु को पीलिया हो जाता है। तो ये एक आम बीमारी है नवजात शिशु को पीलिया होने की। तो इस पीलिया से बचाव के लिए बच्चे को सुबह की सुनहरी धूप होती है, जो बगैर हवा वाली सुनहरी धूप, बच्चे को सूरज जब उगता है तो गुलाबी जो धूप होती है उसको बच्चे को ज़रूर खिलाएं। इसमें धूप खिलाते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि बच्चे की जो आँखें होती हैं उसको या तो कपड़े से या कॉटन से ढक दें। और जो इससे, इस धूप से बच्चे को 2 बहुत अच्छी चीज़ें होती है। एक तो बच्चे को पीले से बचा होता है, दूसरा हमें भी पता है सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इससे बच्चों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताएं आप गर्ग साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नाल होती है उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए? कई बार पकाऊ ले लेती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो उसके लिए कौन कौन सी सावधानी हमें बरतना बहुत ही आवश्यक है? सर, छोटे बच्चों की नाल से संबंधित ये रहता ही है कि इसको संभाल के रखो, लग ना जाए, झड़ ना जाए। जब तक झड़ तो बहुत केयर की आवश्यकता उसमें होती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे की नाल को केवल सूखा छोड़ना है, उसको गीला किसी भी हालत में नहीं करना है, खुला छोड़ना है, सूखा ही रखना है। तो इसके लिए हम बच्चे को, छोटे बच्चे को हम नहलाते नहीं हैं। अगर हम कुछ भी करते हैं उसको केवल स्पंज बांध देते हैं, यानी कि कपड़ों से ही उसका हाथ पैर उसके पहुँचते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर हमें साफ़ करके देती है बच्चे को, उसके बाद 7 से 8 दिन तक हम केवल बच्चे को स्पंज बांध देते हैं, यानी कपड़े से ही उसके हाथ पैरों को धीरे गीले से पहुँच देते हैं। तो उसकी जो नाल है उसको आपको गीले होने से बचाना है, यानी कि उसे सूखा रखना है। जब वो सूखी रहेगी तो स्वतः ही 7 से 8 दिन में वो झड़ जाएगी और उसके झड़ने के बाद आप उसे साफ पानी से धो सकते हैं। लेकिन बहुत गाँवों में क्या होता है कि सर वो
कहते हैं पक गई या कुछ हो गई, तो इसके लिए तो लोग घी हल्दी का भी यूज़ करते हैं, जी तेल भी लगाते जी हैं, काजल भी लगाते हैं, उस पर सेक कर उसको सेकते भी हैं। तो ये एक गलत तरीका है। अगर आपको कुछ लगाना है उस पर पकाव रख लिया तो आप डॉक्टर की सलाह से उसमें स्प्रिट या न्यूज़प्रिंट पाउडर होता है उसका ही यूज़ करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आप लगाते हैं तेल वगैरह, ये क्या डायरेक्ट इन्फेक्शन होने का इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो वो इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इसमें डॉक्टर की सलाह से न्यूज़प्रिंट पाउडर और स्प्रिट का ही यूज़ करें। इसके बाद होती है बच्चों को मोशन से लेकर भी समस्याएं आती हैं सर, कि माएँ घबरा जाती हैं छोटे बच्चों को लेके कि हमारा बच्चा 7 से 8 दिन में लैट्रिन जा रहा है, 3 से 4 दिन में लैट्रिन जा रहा है, या फिर कोई कोई बच्चा एक दिन में 7 से 8 बार भी जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर बच्चा एक दिन में 7 से 8 बार लैट्रिन जा रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बच्चों के जो इंटेस्टाइन होता है, उनका पेट होता है, बहुत छोटा होता है। तो जब वो थोड़ा सा दूध पीते हैं उसी से वो तुरंत बढ़ जाता है, और जो उनके इंटेस्टाइन में एक गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्रेश होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके दूध पीने के साथ ही जो उसके पहले का जो दूध पिया हुआ है, डाइजेस्ट मिल्क जो पहले उसने पिया है, जो डाइजेस्ट हो चुका है और पोटी के रूप में जो वहाँ इकट्ठा होता है, स्पेस तो छोटा है तो एक ही चीज़ थोड़ी सी उसके लिए रहेगा ना, तो जैसे वो दूध पीता है तो वो उस प्रक्रिया की वजह से वो मिल्क ऑटोमेटिकली पोटी के रूप में बाहर आ जाता है। या तो दूध कहते हैं ना, कोई बच्चा तुरंत दूध पीते के साथ ही लैट्रिन जाता है, तो या तो दूध पीते के साथ ही या उसके थोड़ी बहुत देर बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। और तो इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। और कोई बच्चा है जो 2 से 3 दिन में भी एक जाता है, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर बच्चा टाइट नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं जा रहा है, आसानी से उसको कर रहा है और ब्लड नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट जाएगा तो बच्चे की ब्लड बाहर आएगा, उससे उसके घाव होने के खतरे भी रहेंगे। तो ब्लड भी अगर बाहर नहीं आ रहा है और वो टाइट नहीं जा रहा है तो वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जी, आपने शिशु के बारे में बहुत सारी जानकारी और सटीक जानकारी दी। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एक परिवार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, माँ की किस रूप से देखभाल करे, माँ को किन किन चीज़ों की उस समय आवश्यकता होती है? सर, उस समय माँ को एक मॉरल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको खुद को संभालना और एक बच्चे को संभालना, दो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ उसके साथ होती हैं। गर्भधारण जब बच्चे को जन्म लेती है तो यूँ कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म हुआ है, उसका खुद का शारीरिक रूप से वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है उस समय, और बच्चा जो रात भर जगता है तो उस समय उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसके पति की होती है। वो उसको मॉरल सपोर्ट करे, उसका साथ निभाए, रात में बच्चे को उसके साथ संभलवाए, और परिवार के सारे सदस्यों की ये जिम्मेदारी होती है उसको भावनात्मक सपोर्ट उसको दें और उसके खान पान और उसके स्वास्थ्य का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखें। सुमन जी, रेडियो डीएस के माध्यम से आप जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनको कोई अगर आप पूछना रह गया हो आपसे, ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं जो आपके मन में भाव उभर रहा हो, तो ऐसा संदेश आप हमारे श्रोताओं को जरूर दे सकते हैं। सर, छोटे बच्चों को के लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, आजकल महिलाएं थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को डायपर पहना देती हैं अपनी थोड़ी सी बचाव के लिए। डायपर ज़रूरी है बच्चे को ठंड से बचाने के लिए, ये नहीं लेकिन आप पूरा दिन ही सुबह से शाम 24 घंटे ही बच्चे को डायपर लगा दो, ये मैं बताना ही चाहूँगी। दिन में आप कॉटन डायपर का यूज़ करो, जिसमें हम बोलते हैं लंगोटी, अपने गाँवों में मिल जाती है सबको, उसी का ही दिन में यूज़ करें। और रात को आप प्रॉपर डिस्पोजल डायपर यूज़ कर सकते हैं। ठंड में आप डिस्पोजल, जैसे ये ठंड का मौसम है तो मैं इसमें नहीं कहूँगी कि आप लंगोटी यूज़ करो कि बच्चा भीग जाएगा और उसको ठंड लग जाएगी, तो इनमें आप डिस्पोजल डायपर यूज़ कर सकते हैं। और डायपर यूज़ करने से पहले आप डायपर एसिड क्रीम होती है उसका यूज़ करें, या फिर नारियल का तेल, वो सब जगह अवेलेबल हो जाता है और बच्चे की स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप नारियल के तेल का बच्चे की स्किन के लिए यूज़ करें, और उससे डायपर लगाने से पहले उससे यूज़ करें, जिससे कि बच्चे को रैशेस नहीं हो। बिल्कुल, आप हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोता गणों को और हमारी जो नारी लोग सुनने वाली महिलाओं को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।